गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोनिका। मैंने शाम को टेंस की सीरीज़ शुरू की। इसी में मैं आज आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगी। पिछले कई वीडियो में मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया था, क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सेंटेंस है, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इसकी पहचान मैं फिर से बता देती हूँ कि इसकी पहचान होती है कि इसमें चुका था, चुके थे, दिया था, लिया था इत्यादि शब्द आते हैं। अब इसमें सेंटेंस दो तरह से बनते हैं। एक तो जिसमें पहले शब्द आए, जैसे आप इसमें देख रहे हैं, इसमें पहले शब्द आया। दूसरा ये होता है जिसमें बाद में आए शब्द। तो मैं पहले जिसमें शब्द आए उस सेंटेंस के बारे में मैं आपको बता चुकी, फिर भी मैं एक बार ब्रीफ कर देती हूँ। इसमें सेंटेंस के दो पार्ट होते। जब हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करते तो सेंटेंस के दो पार्ट होते। एक तो ये पार्ट होता है, जब ये पहले शब्द आए इसके पहले ये फर्स्ट पार्ट होता है, और ये पहले जो शब्द आया इसके बाद में ये दूसरा पार्ट होता है। तो जब हम हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेशन करते हैं तो पहले इस वाले पार्ट का ट्रांसलेशन पहले करते हैं। इस वाले पार्ट की इंग्लिश हम पहले बनाते हैं, फिर ये फर्स्ट पार्ट की इंग्लिश बाद में बनाते हैं। और जब पहले शब्द आएगा, ये शब्द पहले आएगा, तो ये जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे हम इस पार्ट को बनाने के लिए। जब ध्यान दीजिएगा, जब पहले शब्द आए तब। और ये फर्स्ट वाला पार्ट जो बनेगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। ये बात एकदम ध्यान से समझिएगा और ध्यान रखिएगा कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। ये कनेक्टर के थ्रू जुड़ा होता है। ये पहले या बाद में दो शब्द होते हैं, इन दोनों शब्द के थ्रू ये जुड़ा होता है। दोनों में, चाहे पहले शब्द आए या बाद में शब्द आए, इस वाले पार्ट का ट्रांसलेशन हम पहले करते हैं। लेकिन जब यहाँ पर पहले लिखा होगा तो ये सेंटेंस जो बनेगा इसका ट्रांसलेशन हम पहले करेंगे इंग्लिश बनाते समय, और इसका ट्रांसलेशन हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। तो इसीलिए हमने लिखा है रोगी नहीं मर गया था। तो द पेशेंट हैड, चूँकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड लगती, हैड नॉट। निगेटिव में सेंटेंस डाइड, वर्ब की थर्ड फॉर्म वी थर्ड आता। फिर बिफोर शब्द लिखेंगे, इसके बाद याला जो पार्ट होएगा उसका फॉर्मेशन हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। द डॉक्टर केम, ये वी फर्स्ट है, वी सेकंड है, वर्ब की सेकंड वाली फॉर्म है। पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और हैड हेल्पिंग वर्ब लगता है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। डिटेल के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो डिटेल में मिलेगा, आप उसको वीडियो देख कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जब आफ्टर आए तब। शब्द में यहाँ पर पहले लिखा था, यहाँ पर सेंटेंस में बाद में आ रहा है, तब हम क्या डिफरेंस, किस तरह इसका फॉर्मेशन करेंगे। ये सेंटेंस का पहला पार्ट है और ये सेंटेंस का दूसरा पार्ट है। तो मैंने बताया कि इसका हिंदी में से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो ट्रांसलेशन पहले हम इसी का करते हैं। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ हमने इसको जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया था, लेकिन बाद वाले अगर शब्द में बाद आ गया तो हम इसको ट्रांसलेट करते समय सेकेंड पार्ट का जो ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में वो पास्ट इन डेफिनिट टेंस में करेंगे। फिर आफ्टर लगाएंगे
फिर जो फर्स्ट वाले पार्ट का हम ट्रांसलेशन करेंगे वो पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे। अब देख लेते हैं उदाहरण के थ्रू। ट्रांसलेशन दोनों में, चाहे शब्द पहले है या बाद में, इसका ट्रांसलेशन पहले होगा। तो यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो मैंने जैसा कि बताया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। वह दफ्तर चला गया था, ही वेंट टू ऑफिस, सब्जेक्ट लगा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, गो फर्स्ट फॉर्म होती है और जो वेंट होती है वो सेकंड फॉर्म होती है। तो इसका ट्रांसलेशन हमने किया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड वाली फॉर्म और ऑब्जेक्ट ही वेंट टू ऑफिस, फिर लगा है आफ्टर। फिर इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे आफ्टर। फिर याले पार्ट का जो ट्रांसलेशन करेंगे वो पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट आता है, हैड आता है, वी थर्ड आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। आई थिंक आपने इन दोनों में डिफरेंस समझ लिया होगा। दोनों में ही ये वाले भाग का ट्रांसलेशन पहले करते हैं और इस भाग का ट्रांसलेशन बाद में करते हैं। इसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस पहले बनाते हैं, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं। इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले बनाते हैं, फिर आफ्टर लिखते हैं, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। फिर से चेक कर लेते हैं। वह खाना खाने के बाद सोने चला गया था, चुका था, लिया था, दिया था। तो इसका ट्रांसलेशन पहले करेंगे, पहला नियम इसको पहले हिंदी से इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में पहले करेंगे। दूसरा, इसका ट्रांसलेशन होएगा PI में, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और हमें मालूम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। तो मैं सोने चला गया, आई वेंट टू स्लीप, आई सब्जेक्ट है, वेंट गो की सेकंड फॉर्म है, वर्ब सेकंड है, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, आई वेंट टू स्लीप ऑब्जेक्ट है। फिर हमने आफ्टर लिखा, फिर सब्जेक्ट, इसका ट्रांसलेशन जो होएगा वो PP पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, आई हैड ईटन द फूड। आई सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वी थर्ड इसमें लगती है, पास्ट परफेक्ट टेंस में द फूड। नेक्स्ट सेंटेंस चेक कर लेते हैं। खाना खाने के बाद मैं स्कूल नहीं गया। यहाँ पर ये नेगेटिव सेंटेंस आ गया है। अभी तक मैं आपको बाद वाले शब्द की अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बता रही थी, अब मैं इसके नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताई। कोई चेंज नहीं होता, केवल जैसा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव में डिड नॉट लगता है, तो यहाँ पे भी डिड नॉट लग जाएगा। खाना खाने के बाद मैं स्कूल नहीं गया था। आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में अगर डिटेल में जानना चाहते हैं कि इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, तो आप प्लेलिस्ट में डिटेल वीडियो चेक कर सकते हैं। तो ये नेगेटिव में है, इसका कंस्ट्रक्शन पास्ट PI में होगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट लगता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट लगता है। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, सब्जेक्ट लगता है। फिर नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट लगता है, सब सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगता है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। क्योंकि हमें इस पार्ट का फॉर्मेशन हमें PI यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करना है,
उसके निगेटिव सेंटेंस में। तो सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आई डिड नॉट गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टू स्कूल। फिर इसके बाद हम आफ्टर लिखते हैं। फिर इस सेंटेंस को हम फॉर्मेशन पीपी में करेंगे, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। आई सब्जेक्ट है, हैड वर्ब की हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग है। फिर ईट की ईट फर्स्ट फॉर्म होती है, ईट की थर्ड फॉर्म वी थर्ड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, ये ईटन लगाइए। फिर ऑब्जेक्ट फूड है। तो पहला सेंटेंस का फॉर्मेशन जो है निगेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, फिर आफ्टर लगेगा। फिर सेकंड पार्ट का फॉर्मेशन जो होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं खाना खाने के बाद मैं स्कूल नहीं गया था। आई डिड नॉट गो टू स्कूल आफ्टर आई हैड ईटन द फूड। नेक्स्ट सेंटेंस में हम फिर देख लेते हैं, उसके आने के बाद मैं स्कूल नहीं गया था। बाद में शब्द आया है, इसको हम पहले बनाएंगे, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हम पहले करेंगे, इसका ट्रांसलेशन पी आई में करेंगे, पी आई के निगेटिव सेंटेंस में करेंगे। पी आई के निगेटिव सेंटेंस में सब सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ऑब्जेक्ट लगता है। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, फिर आफ्टर लिखेंगे। फिर से इस पार्ट सेकंड पार्ट को फर्स्ट बनाएंगे, फर्स्ट पार्ट को सेकंड बनाएंगे। इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म केम। आई डिड, उसके आने के बाद मैं स्कूल नहीं गया था। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, फिर आफ्टर लगाते हैं। बाद में ही हैड केम, उसके आने के बाद। आई थिंक मैंने आपको इसके को जितना ईजीएस्ट वे में, जितना डिटेल में समझा सकते थे उतना मैंने समझाया। मेरा उद्देश्य आपको ईजी टू ईजीएस्ट वे में इंग्लिश सिखाना। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं बहुत मेहनत करती हूँ आपको सिखाने के लिए। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।